हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो यहाँ पर बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि सर बाकी सब तो हो जा रहा है, लेकिन फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स का रिवीजन कैसे हो, कैसे पढ़ाई हो। बहुत लोग पढ़ के भी नहीं हुआ है तो कैसे होगा ये नहीं समझ आ रहा, कहाँ से करें, किस तरीके से करें। तो भाई ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो आ चुका है। तो जितने भी 10th के बच्चे हैं, 4 चैप्टर्स हैं, आइए देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारे 4 चैप्टर्स हैं, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जिसमें से ह्यूमन आई है ही नहीं तो कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट ही है जिसमें सब रीजनिंग्स है। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से वो जनरेटर वो सेक्शन जो है हटा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो वैसे दिख रहे हैं 4 चैप्टर्स, लेकिन अब जितना चीज़ बचा हुआ है उस हिसाब से देखें तो लगभग ये 3 से लेके 3.25 चैप्टर है। क्योंकि देखो यहाँ पर लगभग मैं कह सकता हूँ कि 20% तो हटा हुआ है। ठीक है, इधर से भी समझ लो कि या समझो यहाँ पर कुछ जनरेटर मेजर पार्ट है, मतलब जो तुमको डिफिकल्ट लगता था ना वो ही हटा दिया गया है। यहाँ पर भी ह्यूमन आई वाला हट गया है, एक आधा ही पार्ट बचा हुआ है जिसमें मेनली वो रीजनिंग्स है। तो अगर देखो आप इफेक्टिवली तो आपको 3 ही चैप्टर है। तो मैं इसको 3 डेज में कैसे, अब क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कहाँ से करें, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले डे 1 में हम करेंगे लाइट चैप्टर। अगर हम देखें ना, मतलब थोड़ा सा उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल कह लो, डिफ़िकल्टी लेवल कहना ही गलत है वैसे, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली लाइट चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट के अंदर घुसना पड़ता है। न्यूमेरिकल भी करना है तो आपको पूरी तरह से अच्छे से कंसेप्ट, रे डायग्राम, फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो बेटर यही है कि उसको अच्छी तरीके से करना है आपको। ओके, अब एक दिन में कितना समय देना है, लगभग 4 से 5 घंटे में अभी कह रहा हूँ। ठीक है, कि दे दिया तो भी काफ़ी है। कैसे कर सकते हैं हम सर? तो देखो इसमें है क्या क्या चीज़, इसमें कंसेप्ट है, जो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बहुत सारी चीज़ें, उसमें रे डायग्राम्स भी है, मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स का, और रिफ्रैक्शन के अंदर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट और उसके बाद लेंस वाला सेक्शन। ठीक है, तो कंसेप्ट है इसके अंदर। देन वी हैव रे डायग्राम्स। रे डायग्राम मस्ट है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ घुमा फिरा के उस पर रहता ही है, और ये नहीं करोगे तो बाकी चीज़ें भी फंसेंगी। रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप। ओके, देन वी हैव फॉर्मूलाज, साइन कन्वेंशन, और ये सब चीज़ें जब आएंगी तब न्यूमेरिकल। देखो रे डायग्राम, फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन तीनों आएंगी तब न्यूमेरिकल आएगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो फंस जाओगे। इजी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हमेशा आए। ओके, करना कैसे है, 1 शॉट वीडियोस देख लो आप, जिसका मन करे उसका देख लो। 1 शॉट वीडियो जो पसंद आ रहा है आपको, जहां पर पूरा चैप्टर दिया हो शुरू से लेके एंड तक। ओके, तो वो देखना है आपको 2x की स्पीड में। ठीक है, ये अब एग्जाम के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी वीडियो जब देख रहे हो, अगर आपको रिविजन कर रहे हो तो 2x की स्पीड में देखो, बेटर रहेगा। कम टाइम में आप चीज़ें कवर कर पाओगे। इसके बाद जब ये देख लोगे आपको काफ़ी चीज़ें, लेकिन ध्यान से देखना है। 2x की जब स्पीड होती है ना तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखना है वो चीज़, और जहाँ लग रहा है कि ओवर हो रहा है थोड़ा पॉज कर दो, बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद है रे डायग्राम। ड्रॉ करना है, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, एकदम शार्प पेंसिल करके अच्छे से उसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक बार से और थोड़ा लग रहा है कि नहीं वापस करना है, एक और बार कर लो आप। ओके, देन वी हैव फॉर्मूलास, दिमाग में फिट होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, फॉर्मूलास कलेक्ट कर लो, उसके बाद कलेक्शन कर लो फॉर्मूलास का। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्मूला साइन कन्वेंशन ढंग से नहीं आ रहा है तो आप टाइप कर दो यूट्यूब पे फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम सैम्पल। अगर आपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल, जो आपका एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, वो दोनों अगर हो चुका है तो आप बेटर है सीधे सैम्पल पर पूछ जाओ। ठीक है, वहाँ के न्यूमेरिकल्स देखो, करो। ठीक है, एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर का लगा लो तो काफ़ी हो जाएगा। ओके, देन वी हैव डे 2। डे 2 में इलेक्ट्रिसिटी। कंपेयर टू, देखो मैं अगर जेन्युइनली बात करूं तो कंपेयर टू लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज ईजी चैप्टर। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। ठीक है, इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट अगर अच्छे से कर लिया, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, चीज़ें अगर ढंग से कर ली, ठीक है ना, उसके बाद बचता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला अगर थोड़ा है, इसमें वेराइटी ज़्यादा है फॉर्मूलाज की, और तब आ जाता है न्यूमेरिकल। आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ प्रैक्टिस करने होंगे कंपेयर टू लाइट चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली फॉर्मूला ज़्यादा हैं। ओके, और स्पेशली वो रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं देखा तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया है,
दोनों चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स, मेरे ख्याल से 20-25 न्यूमेरिकल्स इसके भी हैं, इसके भी हैं, तो आप ज़रूर से वो चेक कर लेना। करना कैसे है, अगेन वही चीज़, वन शॉट वीडियो देखोगे, ठीक है, एट 2x स्पीड, अगर ज़्यादा लग रही है तो 1.5 के स्पीड में देखोगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। रेफर टेक्स्ट बुक वंस, एक बार टेक्स्ट बुक रेफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपका सारे देखो कोने कोने से चीज़ें आ सकती हैं, तो वैसा प्रिपेयर्ड रखोगे, ओके। और जो नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे असर्शन रीज़न हो गए, वो क्या है जो हमारा, अरे क्या है वो जो पैसेज बेस्ड होता है, टेबुलर फॉर्म में आता है, केस बेस्ड, जी हाँ। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी तभी अच्छे से कर पाओगे जब अपने टेक्स्ट बुक अच्छे से लगाइए। तो ये ध्यान रखना, चाहे MCQ हो, ऑब्जेक्टिव हो, केस बेस्ड कोई भी चीज़ हो, वो तभी कर पाओगे जब टेक्स्ट बुक जिसने अच्छे से किया होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे वही है, फॉर्मूला कलेक्शन, न्यूमेरिकल फ्रॉम सैम्पल पेपर्स, ठीक है। अब आते हैं डे 3 में, वी हैव, देखो जब जनरेटर वाला पार्ट हट ही गया ना, चैप्टर इजी हो गया, ये मान के चलो, ठीक है। अननेसेसरी चैप्टर को टफ मत बनाओ, इजी हो गया है। यहाँ पर भी ह्यूमन आई हट गया, सिर्फ कलरफुल वर्ड मतलब वही रीजनिंग वाला पार्ट, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग और बेस सारा खेल है, ठीक है। यहाँ पर भी काम वही करना है, वन शॉट वीडियोस एट 2x स्पीड, रेफर टू टेक्स्ट बुक वंस, ओके, एंड वेरियस क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल्स का तो ज़्यादा फंडा है नहीं, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन, स्पेशली ये चैप्टर में से, ठीक है। इसमें तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो, आ जाएंगे उसमें से, ओके। तो वो आप देख लेना ज़रूर से यहाँ पर, और इवन इनमें से भी जो क्या किस तरह के और क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़रूर चेक करना, ओके, फ्रॉम योर सैम्पल पेपर, जो भी हो आपके पास, ठीक है। तो बस ये है कि आप अगर ध्यान से देखो, 4 से 5 घंटे अगर आप एक दिन में दे रहे हो, तो ये आपका 3 दिन में सारा फिजिक्स हो रहा है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के लिए प्लान कर सकते हो, बायोलॉजी के लिए भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। कम समय में आपकी चीज़ें हो जाएंगी, एकदम रिलैक्स चिल रहोगे, ठीक है। सो गाइस, आप लोग बताना आपकी तैयारी हो गई है फिजिक्स की या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो फॉलो करना शुरू कर दो, और मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि भाई इफेक्टिव हो रहा है कि कुछ और तरीका और बताया जाए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।